आज इस घटना की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। ये इतनी ज्यादा अजीब और गरीब और इतनी ज्यादा खौफनाक है कि आपके जहन में एक ऐसा डर बैठा देगी कि हम जिए भी या जीना भी छोड़ दें भूत प्रेतों के चक्कर में। ये सवाल बार बार आपके दिमाग में गूंजने लगेगा। आज का ये वीडियो खासकर उन लोगों को बहुत ज्यादा डरावना लगने वाला है जिन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक है, जो लोग स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद करते हैं। आज का वीडियो है समोसे वाले के ऊपर। टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे डिटेल में। तो बिना देरी किए आज से 14 साल पहले चलते हैं दूल्हापुर नाम के एक छोटे से गांव में और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव दूल्हापुर नाम का, यहां पर गिने चुने परिवार रहते बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन अचानक से गांव वाले कुछ क्या नोटिस करते हैं कि यार गांव में लोगों की संदिग्ध तरह से मृत्यु हो रही है। हर एक रात को छोड़कर, मतलब हर एक अगली रात में, एक एक रात की आड़ में लोगों की मृत्यु हो जा रही है। और वो मृत्यु का कारण समझ में नहीं आ रहा है। हंसते खेलते थे और रात के वक्त उनका मृत शरीर घर के बाहर मिलता था। ना कोई तबीयत खराब और ना ही कोई परेशानी। लोगों को हो क्या जा रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो लोगों ने ये समझ लिए, ये आपस में ये ऐलान कर दिए कि भाई अपने गांव में रात के समय कोई तो भी शैतानी शक्ति का साया मंडराता है और ऐसी सिचुएशन में हम लोग अपने घरों से बाहर ना निकले तो ही बेहतर है। गांव वालों ने इन बातों के ऊपर ट्रस्ट कर लिए और लिटरली अपने घरों से बाहर निकलना रात के समय पूरी तरह से बंद कर दिए। आने वाले 4 साल थोड़े नॉर्मल तरीके से बीते। किसी किसी की इक्का दुक्का मृत्यु होती और वो भी इसी तरीके से, घर के बाहर ही लोगों को मृत शरीर उनका मिलता। फिर एक दिन इस गांव में एक लड़का आता है, राजेश नाम का। राजेश ना बाहर रहकर अपनी पढ़ाई करता था पुणे में। वो अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, 4th ईयर में था और पिछले 4 साल से अपने गांव नहीं गया था क्योंकि इसको गांव का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। इसको शहर रास आ गया था। तो बस जब 4 साल बाद ये अपने गांव पहुंचा तो इसको बड़ा ऐसा लगा कि यार हमारा गांव अभी तक बिल्कुल भी तरक्की क्यों नहीं कर पाया है, बिल्कुल भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाया है। खैर, जब वो इस गांव में पहुंचता है तो सबसे पहले अपने 2 दोस्तों से मिलने की कोशिश करता है, जो दोनों दोस्त अब गांव में ही रहकर अपनी खेती बाड़ी का काम संभाल रहे थे। दोपहर के वक्त अपना खाना वाना खाया है, अपनी माँ को बोल के गया कि दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ। माँ ने बोली, बेटा देख ध्यान से, अंधेरा होने से पहले घर लौट ही जाना। इसने बोला, ठीक है माँ, बच्चा नहीं हूँ, इतनी चिंता मत करो, आ जाऊंगा और थोड़ा लेट भी हो गया तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। माँ बोलती है, नहीं नहीं तू आ ही जाना, बाकी बातें बाद में बताऊंगी। ये बोला ठीक है, ऐसा बोल के निकल गया। दोनों दोस्तों के घरों पे गया तो पता चला कि दोनों दोस्त खेत में काम कर रहे हैं। उनके खेत गया। खेत का माहौल बढ़िया था भाई, गन्ने वन्ने लगे हुए थे। थोड़े आगे तरफ गन्ने वन्ने खाते हुए मस्त बात कर रहे हैं। बात बात में इसको अपनी माँ की बात याद आती है। अपने दोनों दोस्तों से राजेश कहता है कि यार मेरी माँ ने मुझे बड़े अजीब ढंग से कहा, बचपन में तो साला अपन लोग कितना निकल के रात में 12-12 बजे भी घर जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन मेरी माँ इतना बड़ा हो गया, फिर उसके बाद मुझे अभी बोल रही है कि देख अंधेरा होने से पहले लौट जाना। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब माँ लोग नहीं देखती है क्या कि बच्चे बड़े हो गए हैं? तो दोनों दोस्त बोलते हैं कि नहीं वो तो ठीक है, माँ बाप की नज़र में बच्चे कभी बड़े होते नहीं है, लेकिन एक बात तुझे बताता हूँ, तुझे तेरी माँ ने जो बोला है कि अंधेरा होने से पहले घर लौट जाना, उसके पीछे का कारण कुछ और है। इसने बोला कि क्या कारण है? वो बताता है कि भाई रात के समय ना अपने गांव में डेली अजीबोगरीब हरकतें होती है। कभी बाहर कोई चिल्लाते घूमता है, कोई रोते हुए घूमता है, तो किसी की बारात निकलती है, तो कुछ होता है। ये बोलता है कि ठीक है भाई, गांव में से कोई होता होगा। ये बोलते हैं नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है। अगर तू उन आवाज़ों को जानने के लिए अपने घर से रात के समय बाहर निकलेगा ना, तो सच बता रहे हैं, तू कभी जिंदा अपने घर के अंदर वापस लौट नहीं पाएगा। तेरी मृत्यु हो जाएगी। रात बेरात डेली अपने गांव में अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होती है, जिसकी वजह से पिछले 4 साल में ना जाने कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और हम लोग भी कितना भी अपना हैवी काम रहे, फटाफट करके सनसेट से पहले घर पहुंच जाते हैं। तेरी माँ ने भी तुझे इसलिए कहा होगा। ये बोलता है, अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो, दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, साइंस इतना तरक्की कर लिया है, और तुम लोग क्या अपने गांव में ये नया लेकर आ गए?
पहले के टाइम में अपन गांव में कितने खुश रहते थे। ये बोलते हैं कि देख भाई, तुझे जो सही लगे वो कर। अभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे भी लौटने का समय होने वाला है, हमारा काम भी थोड़ा अटका हुआ है, फटाफट काम कंप्लीट करते हैं और फिर घर भी निकलना होगा। ऐसा बोल के इसके दोनों दोस्त अपने खेत की तरफ बढ़ गए और ये भी देखते रह गया। अपना गन्ना कंप्लीट किया, मोबाइल वोबाइल भी चला रहा था थोड़ा सा, फिर उठा और वहां से पैदल पैदल अपने घर की तरफ निकल गया। पिछले दिन के सफर की इसको बहुत थकान थी, इसलिए ये 4 बजे करीब आके अपने घर पे बढ़िया से सो गया है। नींद लगी है और फिर सीधे माँ ने उठाई रात के 8 बजे। बेटा उठ जा, शाम की चाय भी नहीं पिया है, चाय पी ले, थोड़ी सी पी ले नहीं तो सिर दुखेगा। ये जागता है, देखता है अरे रात हो गई है, बिल्कुल भी पता नहीं चला। बोला नहीं माँ, चाय पीने का ज़्यादा मन नहीं है। बोली नहीं नहीं, पी ले वरना तुझे सिर में तकलीफ होती है। ये चाय पीता है और चाय इसकी माँ ने ना बहुत मीठी बना दी थी। तो मीठी चाय पीने की वजह से ना इसका जो मुंह था वो बहुत मीठा मीठा टाइप का हो गया था। अब चाय पीने के 1 घंटे बाद इसकी माँ बोलती खाना खा ले। तो ना इसका मुंह का टेस्ट इतना बिगड़ गया था, इतना बिगड़ गया था कि इसने बोला नहीं, मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। आपने चाय इतनी ऐसे बनाए हुए थे कि मैं खा ही नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। एक काम करो, सो जाओ, मुझे रात में भूख लगेगी तो मैं उठ के खा लूँगा। माँ ने बोली ठीक है, ऐसे ही करते हैं, सो जाती हूँ, भूख लगी तो यहाँ पे रखा हुआ है, निकाल लेना। हाँ, इसके पिताजी की बात अभी आप लोगों के सामने नहीं आई। मैं बता देता हूँ कि इसके पिताजी की मृत्यु इसके बहुत बचपन में हो गई थी। मतलब जब इसकी उम्र लगभग 1 साल की रही होगी तब इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसने कई बार अपनी माँ से ये पूछने की कोशिश किया था कि माँ, पिताजी को क्या हो गया, इतनी जल्दी उनकी डेथ कैसी हो गई इतनी कम उम्र में। तो उसकी माँ उसको कभी भी नहीं बताती थी। खैर रात हुई तो उसकी माँ सो चुकी थी, ये भी अपना थोड़ा मोबाइल में टाइम पास किया, एक मूवी देखा और बढ़िया से ये भी अपने कंबल ओढ़ के सोने लगा। अचानक से रात के 1 बजे के आसपास इसको बहुत ही बढ़िया वाली स्मेल आती है, सुगंध, बहुत अच्छी सुगंध आती है। इसकी पूरी नींद जगजगा के खुल जाती है कि ये किस चीज़ की सुगंध है। तो पाता है कि ये समोसे की स्मेल है। समोसे की स्मेल कहाँ से आ रही है भाई? मम्मी ने समोसे तो नहीं बनाई थी, मम्मी ने तो कुछ और बनाई हुई थी। क्या सब्जी बताई थी याद नहीं, लेकिन समोसे नहीं थे। कहाँ से आ रही है, 1 मिनट। ये उठा और अपने दरवाजे की तरफ गया, दरवाजे के बाहर से स्मेल आ रही थी। इसने सोचा इतनी रात गए, कौन इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे कहीं लेकर जा रहा है। इसको लग गई थी थोड़ी भूख भी। ऐसा होता है ना कि कई बार हमें भूख लगी भी रहती है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ खाने की ट्रिगर हमारे दिमाग में आ जाए, स्मेल आ जाए या बात आ जाए तो अचानक से भूख लग जाती है। ये वैसे भी बिना खाना खाए सोया था, ये बोल के कि मुझे रात में भूख लगेगी तो मैं निकाल के खा लूँगा। ये खाया नहीं था, ये सो गया था। स्मेल से इसकी नींद खुली तो दिमाग में और रही, और इसको समोसा बहुत पसंद था। हमेशा से समोसा खाना इतना पसंद था इसको कि कई बार तो ये दिन का खाना तक अपना स्किप कर देता था समोसे के चक्कर में। और अभी भी तो सही में खाना नहीं खाया था। माँ बड़ी गहरी नींद में खराटे मार के सो रही है। ये सोचा कि बाहर निकल कर देखता हूँ क्या है। बाहर खोलने ही वाला था गेट, लेकिन इसको अपने दोस्तों की बात याद आ गई कि अपने गांव में कुछ अजीबोगरीब हरकतें पिछले कुछ दिनों से होती है। माँ ने भी ये कही थी कि कुछ भी हो जाए, अंधेरा होने से पहले घर लौट जाना। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा बोल के ना अपने ये दरवाज़ा खोला नहीं, घर का मेन गेट खोला नहीं, मतलब घर वाला ही गेट वो खोला नहीं। और दरवाजे के जस्ट बाजू में एक खिड़की लगी हुई थी। बोला खिड़की खोल के देखता हूँ कि कौन ऐसे टेस्टी टेस्टी समोसे कहाँ लेकर जा रहा है। इसने खिड़की खोला, बाहर देखा तो क्या पाया कि एक आदमी है भाई, अपनी साइकिल को ऐसा, मतलब पैदल चल के ऐसा हाथ में पकड़ते हुए, अपने पीछे टोकरी रखा हुआ है साइकिल की, उसमें ढेर सारे समोसे रखा हुआ है और आगे लेके जा रहा है। इस आदमी की शक्ल ये सामने से देख नहीं पाया। ये बोला कि यार बहुत सही है यार, इस समोसे बेचने वाला ही कि क्या है, हो सकता है कि सुबह सुबह के टाइम पे ये कुछ ऐसे होटल वोटल में, ढाबे आबे में समोसे लेके जाता हो, अभी अपने घर में लेके जा रहा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये बेचने वाला है। मैं बाहर निकलता हूँ, इससे बढ़िया गर्मा गर्म समोसे ले लेता हूँ। मुंह में तो बहुत पानी आ गया, बहुत लालच आ गया है। वैसे मेरे मुंह में भी आ रहा है, मुझे भी समोसे खाना बहुत पसंद है। तो खैर ये ऐसा सोच के दबे कदमों से दरवाजे के पास गया, दरवाज़ा खोला, बंद किया ताकि मम्मी की नींद ना खुले। बाहर गया तो देखा कि अरे वो आदमी किधर है यार, किधर निकल गया। स्मेल से समझ में आ रहा था कि स्मेल उस तरफ से कहीं से आ रही है। ये उस तरफ आगे बढ़ गया।
आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, और थोड़ी आगे जाने के बाद गांव के जितने भी घर थे वो लगभग ख़त्म हो गए। ये गांव की सीमा ही ख़त्म होती आ गई। जो खेत वेत थे वो लग गए। देखा कि वहाँ पे एक टूटी फूटी सी टपरी जैसी है। टपरी मतलब टपरी भी उसको एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, बांस से बनी हुई थी, और ऊपर जो था वो कपड़े टाइप का ऐसा जो उसके ऊपर शेड था वो लगा हुआ था। वो आदमी ना वहाँ पे अपनी टोकरी जमा रहा था। उसे देखकर ये खुश हो गया और फटाफट उसके पास पहुंचा। बोला, क्या बात है भाई, आप तो बड़े टेस्टी टेस्टी समोसे लेकर इतनी रात गए यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। लगता है गांव वालों को इसकी नॉलेज नहीं है, वरना सब लोग आपके पास भीड़ लगा के मस्त समोसे खाते। आपके समोसों का स्मेल कितना अच्छा है, चलिए 2 समोसे बढ़ाइए। वो आदमी अपना काम करता करता रुका। अभी तक इसने उस आदमी की शक्ल नहीं देखा था। वो आदमी अपना काम करता करता रुका और फिर स्लो मोशन में इसकी तरफ पलटता है। दिखने में ये आदमी ऐसा था, नहीं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं था, डरावना नहीं था, लेकिन दिखने में ये आदमी ऐसा था जिसे देखकर अपने राजेश को ऐसा लगा कि यार इसको मैंने पहले कहीं देखा हूं। कौन है याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत फैमिलियर सा फेस लग रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। राजेश उस आदमी की शक्ल देख के 10 सेकंड की चुप्पी साध लिया। वो आदमी भी शांत इसको बड़े ध्यान से देख रहा है, राजेश भी शांत इसको बड़े ध्यान से देख रहा है। वो आदमी अब कहता है कि भाई सिर्फ देखते ही रहोगे या बोलोगे? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, क्या बोले फिर से दोहरा दो। राजेश जोर से बोलता है, समोसे चाहिए, 2 समोसे थोड़ा बढ़ा दो। आदमी कहता है कि समोसों की सुगंध सूंघ के तुम अपने घर से इतनी रात गए बाहर निकल गए, तुम्हें क्या इस गांव के बारे में कुछ पता नहीं है? नए नए आए हो क्या? ये बोलता है कि हाँ, लोग कुछ अजीबोगरीब तो बात कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मुझे लोगों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं है। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और लोग कहते हैं कि रात के समय इस गांव में अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। कभी कोई बारात निकल जाती है तो कभी कोई रोता है, कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, तो कभी कोई भिखारी घूम रहा है, तो कभी कोई चुड़ैल घूम रही है, तो कभी प्याज वाली चुड़ैल घूम रही है। क्या ऐसा थोड़ी होता है यार, एक साथ इतनी सारी चीजें एक गांव में थोड़ी हो सकती है। आदमी कहता है कि बच्चे हो ना, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये बोलता है हाँ जो भी है, आप समोसे दीजिए ना। वो आदमी इसको घूरते हुए समोसे उठाता है, एक न्यूज़पेपर था उसको फाड़ता है, वो समोसे 2 इसमें रखता है, इसकी तरफ बढ़ाता ही है कि वो राजेश के गले में एक लॉकेट देखता है। राजेश वो समोसे लेने वाला था कि आदमी ने पीछे समोसे कर लिया। राजेश बोलता है, क्या हो गया अंकल, 2 समोसे? आदमी कहता है कि 1 सेकंड, तुमने अपने गले में क्या पहना हुआ है? राजेश कहता है कि ये इसके बारे में तो स्टोरी मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। दरअसल माँ कहती थी कि ये तेरे पिताजी का लॉकेट है, वो हमेशा इसको पहनते थे। उनकी मृत्यु मैं जब बहुत छोटा था तभी हो गई थी। फिर मेरी माँ ने बहुत कम उम्र से मुझे पहनाना शुरू कर दी। मैंने भी इसको कभी नहीं उतारा। इसको पहनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी हमेशा मेरे आसपास है। यही है इसकी कहानी। अब लाइए आप समोसा दीजिए। वो आदमी कहता है कि नहीं, समोसा तो नहीं मिलेगा, और तेरी भलाई की बात कह रहा हूँ, अभी की अभी अपने घर चले जा, वरना तेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि तू जिंदगी भर तक उस चीज़ को भूल नहीं पाएगा। ये बोलता है कि अरे अंकल कैसी बात कर रहे हो आप, अभी तो ढंग से बात कर रहे थे। तू घर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फिर मैं ही तुझे सबक सिखाऊं? अंकल ने बड़ी बड़ी आंख करके बड़ी भारी आवाज में ये बात इसको बोले। ये टेंशन में आ गया। अब था तो 21-22 साल का ही भाई, कम उम्र का ही था। अंकल ने बड़ी भारी आवाज में बड़ी बड़ी आंखें करके इसको ये बात बोले तो थोड़ा सा घबरा गया, ये सोच के कि पता नहीं भाई कौन आदमी है कौन नहीं, कई बार भरोसा नहीं रहता है, रात के वक्त क्या चीज़ अपने साथ लेकर घूमता हो। इसने बोला हाँ अंकल जा रहा हूँ, ऐसा बोल के फटाफट अपने घर भाग गया और अपने घर में जाकर सो गया। अब भाई अगला दिन निकला। अगले दिन इसकी माँ उठी, इसको उठाइए, बेटा उठ जा चाय पी ले। वो लगे ठीक है चाय पी लेता हूँ। फिर पता नहीं क्यों आज सुबह से उठते से इसको इसके पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि पिछली रात को ऐसा हुआ था और इसने अपनी माँ को पिछली रात का कुछ नहीं बताया उठने के बाद। बस इतना ही बोला, माँ जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि पापा की मुझे कोई तस्वीर दिखाओ, आप दिखाती नहीं हो। अपने पास इतने पैसे तो रहे होंगे शुरू से कि आप लोग तस्वीर खिंचवाते रहे होंगे।
आप झूठ क्यों बोलती हो कि पिताजी की कोई तस्वीर नहीं है? दिखाओ ना आज, बहुत मन कर रहा है पिताजी को देखने का। माँ बोलती है कि चल ठीक है, तो इतना बोल रहा है तो मैं ढूंढती हूँ एक हाथ कोई तस्वीर मिल जाए तो। माँ जाती है अपने बक्से में ढूंढने के लिए, बहुत ढूंढती है, बहुत ढूंढती है। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें इसके पिताजी की एक फटी सी तस्वीर मिलती है, लेकर आती है। बोली कि यही एक तस्वीर है जो तेरे पिताजी की थी। उनको तस्वीर खिंचाना ज़्यादा पसंद नहीं था, सिर्फ मेरी ही खिंचवाते रहते थे, खुद की नहीं खिंचवाते थे। ये बड़ी जिद करके मैंने खिंचवाई थी जब पचमढ़ी हम लोग गए हुए थे। ऐसा बोल के दिखाई अपने बेटे को। बस बेटे के दिमाग के तोते उड़ गए। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो पिछली रात को समोसे की टपरी में समोसे की दुकान लगा रहा था, जिससे इसने समोसे मांगा था। अचानक से उसने चिल्ला के इसको बड़ी भारी आवाज में भगाया था। ये इसने फिर से बहुत क्लियरली देखा, वही था पिछली रात को ये अपने बाप से ही मिला था। राजेश कहता है कि माँ एक चीज सही से ही बताना, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, मेरे से छुपाओ मत कुछ। माँ ने फिर बड़े दिल में भारी पत्थर रखकर बोली कि अब बड़ा हो गया है, तुझे पता होना जरूरी है। तेरे पिताजी की मृत्यु गांव के एक सबसे अमीर आदमी के मन में आई जलन की वजह से हुई। इसने बोला क्या जलन, कैसी जलन? माँ ने बताई कि तेरे जन्म से पहले हम लोग एक दूसरे घर में रहा करते थे। गांव की शुरुआत में ही एक घर था हमारा। तेरे पिताजी की समोसे की दुकान थी, वो बहुत अच्छी चलती थी। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। उनके समोसे की दुकान को देखकर, उनके काम धंधे को देखकर, वो जो सबसे अमीर आदमी था ना अपने गांव का, उसके लड़के ने भी समोसे की दुकान खोलने की कोशिश किया, लेकिन उसकी दुकान में कोई जाता ही नहीं था। सिर्फ तेरे पिताजी के पास ही लोग आते थे। पता नहीं कैसा सन की दिमाग का था वो। एक दिन उसने, हम रात के समय हम सो रहे थे, मतलब रात के समय 2 बजे के आसपास मिट्टी तेल छिड़क कर हमारे घर को फूंक दिया। उसमें तेरे पिताजी भी थे। मैं तुझे निकाल कर तो कैसे भी वापस ले आई, लेकिन घर की एक एक चीज़ तेरे पिताजी के साथ जल गई। फिर मैंने सब कुछ अपने बलबूते पर ये बनाई। इसने बोला माँ आपने कहीं कंप्लेंट क्यों नहीं की, सज़ा क्यों नहीं दिलाए? माँ ने बोली कंप्लेंट की ना, लेकिन क्या सबूत था कि उसने ही ये काम किया? वो आज भी खुशहाल जी रहा है और हम आज भी तेरे पापा के गम में जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इसका दिमाग खराब हो गया। बस फिर क्या था, दिमाग खराब होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी माइंड में आ गया। क्या आखिर इसके पिताजी क्यों उन भूत प्रेतों की टोली के साथ रात के समय इस गांव में घूमते हैं? ये तो समझ में आ गया भाई कि पिताजी ने इसकी सेफ्टी रहे इसलिए इसको चिल्ला के वहां से भगाए थे उनकी आत्मा ने। हो सकता है समोसे में कुछ ऐसा रहा होगा जिसको ये खाता और मर सकता था, इसको कुछ हो सकता था। लेकिन पिताजी ने जैसे ही जाने की, तो मेरा ही बेटा है, तो इसको समोसे खाने नहीं दिए। ये लगातार रोना शुरू किया। उस दिन पूरी रात रोया था। माँ को आज तक ये बात नहीं बताया। बड़ी हिम्मत करके उसने ये कहानी मुझे लिखकर भेजा है और ये कहा है कि आपकी ये कहानी हो सके तो मैं डायरेक्टली माँ को दिखाऊंगा। देखो पिताजी आज इस कंडीशन में है। उम्मीद करता हूँ कि उनकी आत्मा को जल्दी शांति मिल जाएगी। हम सब यही कामना करते हैं। इसी एक नोट के साथ इस कहानी को अब ख़त्म करते हैं। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुँच जाना। और आपके पास भी कोई कहानी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। इस वीडियो को रेट करना मत भूलना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।